हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है बिगेस्ट वार्निंग। किस चीज की वजह से बिगेस्ट वार्निंग के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स है उनको कवर करेंगे, और एक मीम कॉइन जो आने वाले टाइम में कुछ बड़ा यहां पे कर सकता है। कई दिनों से मैं उसका वीडियो बनाना चाह रहा हूं, लेकिन हर बार वो पंप होता जा रहा है, पर अब मुझे लगा शायद अब बना देना चाहिए, इससे पहले वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पंप हो जाए। कौन सा वो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप तकरीबन वही है, 0.01% का चेंज जो है दिख रहा है। 2.48 ट्रिलियन मार्केट कैप अभी चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 31.5% का वॉल्यूम डाउन है, 170 बिलियन वॉल्यूम चल रहा है। इनफ्लो का डेटा बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक 2 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले हैं, पर कल के दिन में घमासान हुआ है इनफ्लो के डेटा में। नंबर पता नहीं कितना है, पर टोटल 20,000 से ज़्यादा इनफ्लो का डेटा हमें देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से एक्सट्रीम ग्रिड की तरफ चल रहा है, 82 पे हम लोग आ गए हुए हैं पिछले 1 घंटे के। अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो वो सेल की तरफ है, और हीट मैप की बात करेंगे तो BTC 0.68% डाउन, इथीरियम 0.51% डाउन, पर ऑल्ट कॉइन्स स्पेशली AI के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर दें। सोलाना के बारे में बात करेंगे, जंप देखने को मिली है। रेंडर के बारे में बात करेंगे, बढ़िया चल रहा है। नियर में बढ़िया चल रहा है। फैच AI में जो है यहाँ पे अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। PTC की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 65,737। वही पंप डंप वाला सिनेरियो था, और मैंने आपको यही बोला था कि इस कैंडल को हटा दो खाली, तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ सही लगेगा देख के। वही चीज़ यहाँ पे हुई। अभी हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन को सपोर्ट जो है यहाँ पे मिल रहा है, अगर हम लोग डेली चार्ट में बात करते हैं। और अगर आप देखें तो एक साइडवेज मोमेंट पहले नीचे वाला था, अब ऊपर यहाँ पे चलो। देखो क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी, और फिर बिटकॉइन वहाँ से नीचे आ गया। अभी यहाँ से फिर से कोशिश होगी इसको तोड़ने की। मेरा पर्सनल मानना है कि ये एकदम से नहीं टूटेगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग फिर से नीचे आएंगे, और फिर से बिटकॉइन साइडवेज मोमेंट पे थोड़ा सा चलेगा, और एक दिन जब बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बात नहीं होगी, बिटकॉइन कब अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, एक ही कैंडल बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को तोड़ती हुई ऊपर निकल के चली जाएगी यहाँ पे। पर उससे पहले थोड़ा सा साइडवेज मोमेंट हो सकता है, बिटकॉइन यहाँ पे चलता हुआ हमें देखने को मिले। इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी यहाँ पे वो ये है कि 50,000 के लेवल पे हमें सपोर्ट मिले, जो मुझे लगता है कि हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा हम लोग नीचे जाते हैं तो 43,000 का लेवल मुझे नहीं लगता कि ये वाला लेवल अब यहाँ पे होता हुआ देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि हाविंग से पहले की हिस्ट्री रही है कि बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा डंप देखने को मिलता है, और 40% का जो डंप है वो 43,000 के लेवल 43,500 के लेवल पे देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है, अनटिल अनलेस कोई खतरनाक वाला अपडेट यहाँ पे देखने को ना मिल जाए। अब बात करते हैं क्या मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट देना चाहता था। कल के दिन में अगर हम लोग बात करते हैं, इवन इनफैक्ट परसों के दिन में, कल का नहीं, अगर आप देखेंगे वो जो क्रैश आया था, उस क्रैश में किसने सबसे ज़्यादा बिटकॉइन सेल आउट किए थे, वो थी रिटेल पब्लिक। खरीदने वाले कौन से, वो थे वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस। अब मैं आपको ETF का वो डेटा दिखाता हूँ। जब वो क्रैश आया था 5 तारीख को, जब हमने 59,000 के लेवल को टेस्ट किया था, बिटकॉइन ने 15% का डाउन लिया था। उस दिन ब्लैक रॉक ने अकेले 12,000 से ज़्यादा 12,623 बिटकॉइन परचेज करे। जो आप डेटा देख रहे हो ये 5 मार्च तक का डेटा है, इसमें अभी 6 मार्च का डेटा अपडेटेड नहीं है। इस हफ्ते ये तय है कि ब्लैक रॉक माइक्रो स्ट्रेटेजी को पीछे कर देगा। जो काम करने को माइक्रो स्ट्रेटेजी को 4 साल लगे हैं, ब्लैक रॉक ने खाली वो 40 दिन की भी ट्रेडिंग मेरे ख्याल से नहीं हुई, 40 दिन से कम की ट्रेडिंग में उस जगह को ले लिया। अपना एक कंपटीशन चलेगा यहाँ पे। ब्लैक रॉक क्या, फेडरलिटी तो खैर बहुत पीछे है। ब्लैक रॉक माइक्रो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बोल रहा है कि हम लोग लोन लेने का प्लान कर दें फिर से। क्यों? लोन चीपर है। जिस स्पीड से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा अगर हम लोग मार्केट से लोन भी यहाँ पे लेंगे। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी इस वे में यहाँ पे चल रहा है। वो चाह रहा है कि नहीं भाई, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे ब्लैक रॉक बाई करता है, वैसे वैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से भी और ज़्यादा अनाउंसमेंट होने लगेंगी। हाँ भाई, हम लोग भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है कि 3 तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। मैं अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता हूँ तो एक वो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, या मैं हूँ, जो कि 100% तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं। और अगर आप मुझे कहीं पे खड़ा कर दोगे ना बिटकॉइन के बारे में, अगर कोई नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है, तो मैं उससे बहस कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव हूँ यहाँ पे। दूसरे हैं यहाँ पे, जैसे कि अनिल जी हैं। अनिल जी जी बिजनेस संभालते हैं, और मैं रियली बहुत एडमायर करता हूँ इनको, जो ये स्टॉक मार्केट के बारे में और जो भी ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बोलते हैं।
एक टाइम था, इन्होंने बहुत सारे सेम जगह पे, सेम पर्सन है, सेम स्टूडियो है, सेम जगह पे, जहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में बात हुई है और बहुत नेगेटिव ढंग से बात हुई है। यहाँ पे मैंने ना डेट के साथ लगा रखा है, यहाँ पे कौन सी डेट को बिटकॉइन का क्या प्राइस था, उसके बाद आने वाले टाइम में बिटकॉइन का जब प्राइस चेंज हुआ, थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे, 18 अगस्त की बात है, जब बिटकॉइन का प्राइस 25,000 था, तब क्या बात होती थी, और आज जब ETF आ गया है 6 मार्च, बिटकॉइन का प्राइस 67,000 है, तब क्या डिस्कशन है। तो पूरा ना 100 डिग्री पे चेंज हो गया। एक टाइम बात होती थी कि बिटकॉइन जो है बेकार है, यहाँ पे पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं, और आज की डेट में ये बात हो रही है कि इस साल का जो सबसे बड़ा एसेट होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, वो बिटकॉइन होगा। पर हाँ, उन्होंने बोला ये कि जब मैंने ये चीज़ों को समझा तो मुझे पता चला। और एक है तीसरे लोग, देखो ये दो लोग ठीक हैं जो आपको बिटकॉइन के बारे में बता रहे हैं ले लो, और जो ये बोल रहे हैं कि हाँ यार मेरे को अब पता चल गया, वो ठीक है। पर सबसे बड़े प्रॉब्लम वाली जो चीज़ें हैं वो हैं ये तीसरे लोग। लैरी फिंक के बारे में बात करें, जेमी डायमंड के बारे में बात करें, इन्होंने क्या करा इतने साल, हर बार एक ही चीज़, बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होता है, क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है, सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे बोलते रहे। और होता क्या है कि ये जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह पे इनकी बात को सुना जाता है। मैं आज आप लोगों को वीडियो में चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कल को अगर एक कोई प्रोजेक्ट लेके आता हूँ और मैं उस बारे में आप लोगों को बोलूँगा, इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है हमारी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनेंगे उस चीज़ को और अप्लाई करेंगे, और ये उस जगह पर बैठे हैं जो एक तरीके से इनकी कंपनी इतना एसेट संभालती है जितना हमारी कंट्री की GDP नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको सुना जाएगा, और वही चीज़ सालों साल हुई यहाँ पे। लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ है कि ये स्कैम है, ये बिटकॉइन में ये होता है, इसमें क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होती है। पर सडनली एक दिन ऐसा आता है आउट ऑफ द बॉक्स, सडनली यहाँ पे सो के सुबह उठते हैं ये, और इनको लगता है नहीं यार अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर होने वाला है, अब हम ना एक यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे। और वो टाइम पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो चलता है 25,000 पे। सडनली अनाउंसमेंट होता है और बिटकॉइन का प्राइस पंप होने लगता है, वो पहुंच जाता है यहाँ पे 32,000 पे। क्यों हुआ ऐसा? उसके पीछे के रीजन शायद ये रहे कि बिटकॉइन उस डंप वाले प्राइस पे खरीद लिया गया था। मैंने आप लोगों को दो लोगों के बारे में बताया, अब तीसरे के बारे में जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप सिंपल सी चीज समझिए कि आप पावर में है, यहाँ पे आपको एक एसेट क्लास है जो आपको पसंद है, आपको वो बाय करना है। आप क्या करोगे? आप उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दो। सेम चीज एक जमाने में कॉपर के बारे में हुई थी। क्या हुआ? इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई कि वो उसको डंप कर दिया गया यहाँ पे। जब वो डंप हो गया तब आपने उसको खरीदा और उसके बाद आपने अपना स्टैंस चेंज कर दिया। नहीं यार, हमें तो लगता है पॉजिटिव है, हमें तो लगता है ये डिजिटल गोल्ड है, हमें तो लगता है यही फ्यूचर है, हमें लगता है ये बिटकॉइन जिसको हम लोग स्कैम बोलते थे, जिसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज बोलते थे, वो तो फ्यूचर है यहाँ पे। अब उन्हीं कंपनी के जो एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं बिटकॉइन का प्राइस आने वाले 10 साल के अंदर $1 बिलियन पहुंच जाएगा। जब ये क्रैश हो रहा था तब आप लोग कहाँ थे? तब कोई इस चीज़ को बोलने नहीं है, क्योंकि तब बिजी थे सारे के सारे यहाँ पे बाय करने में। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो कल मैंने ये ट्वीट किया था, इसमें एक उपेंद्र गुप्ता जी, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली। इन्होंने बोला कि ये मानविक स्वभाव है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, समय समय पर अपनी राय बदल देता है। सेम चीज़ ये हो रही है। बिटकॉइन का स्पॉट ETF आ गया, लोगों का जो सोचना है, लोगों का जो बोलना है वो चेंज हो चुका है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ब्लैक रॉक उसके पीछे है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट उसके पीछे आ गया, इंस्टीट्यूशंस उसके पीछे आ गया। पर वही क्वेश्चन है कि वो इंस्टीट्यूशन इतने सालों से कहाँ था? जब बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा था तब क्यों नहीं आ गए बोलने हाँ हम ETF लेके आने? क्यों? क्योंकि उनको नीचे खरीदना था। तो ये आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे यहाँ पे। आपका काम बस ये है कि इनकी बातों में यहाँ पे नहीं आना है। अगर आपको लगता है इस चीज़ का फ्यूचर है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, उसको करो, इन्वेस्ट करो। और अगर आप बातें सुनोगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आसपास के लोगों ने आपको सालों साल इस चीज़ के बारे में बोला होगा। जिस ज़माने में स्कैम, ये जब लूना का फंड हुआ था, मुझे बहुत लोगों ने मिला, मुझे कई लोगों ने रिसेंटली बोला अरे यार तुम क्रिप्टो करेंसी पे क्या इन्वेस्ट करते हो? पर वो क्रिप्टो करेंसी तो ख़त्म हो गई है यहाँ पे। वो हमने सुना था एक एक्सचेंज का ओनर था, वही भाग गया यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे जब चीज़ें आप लोगों के वहाँ पे होती है तो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वही लोग आज बात कर रहे हैं यार कौन से एक्सचेंज पे बाय करते हैं, हमें बताओ। क्यों? चीज़ें बदल रही है यहाँ पे। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, कई लोग बोल रहे हैं कि यार बिटकॉइन का प्राइस इतना पहुँच गया, ऑल्ट कॉइन का प्राइस इतना पहुँच गया। एक चीज़ समझो, अभी बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था खाली, अभी तो ब्रेक ही नहीं किया उसे। आप ये समझो जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को एक बार ब्रेक करेगा और उसके बाद जब खुला मैदान आएगा तब किस स्पीड से बिटकॉइन यहाँ पे बढ़ेगा। अभी जो पंप है, वो जो पिछला बुल रन हमने देखा था, हम लोग उस बुल रन को अभी टच कर रहे हैं यहाँ पे।
असली जो पंप है वो उसके बाद स्टार्ट होगा, जब हम लोग एक बार पिछले बुल रन को यहाँ पे टच करेंगे। तो अगर आपको लगता है नहीं आप लोगों ने बहुत लेट एंट्री ली है, बिटकॉइन का प्राइस 66,000 पहुंच गया हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, असली पंप अभी शुरू होना है। अभी जाके हम लोग वो जो 3 साल पहले का 2021 था, अब हम लोग उस जगह पे खड़े हुए हैं। एक पुराना खराब समय था, वो खराब समय को ओवरटेक करके उस जगह पे खड़े हुए हैं। असली पंप इसके बाद शुरू होगा यहाँ पे। और तब एक अनिल जी की यहाँ पे सोच बदली है, और अब उस टाइम पे आपको बहुत ऐसे अनिल जी जो होंगे, जो आपके आसपास के होंगे, जिन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं था, उनको समझ में आएगा वो टाइम पे, उनकी सोच बदलेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तब आप लोगों को इस टाइम पे मार्केट में डटे रहना है, तब आपको असली प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ और प्रिडिक्शन लेके आता हूँ यहाँ पे मैं। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर थे यहाँ पे रॉबर्ट, उनका एक अलग प्रिडिक्शन है। उनका बोलना है कि 2024 तक बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $3 लाख आपको जाता हुआ देखने को मिला। खैर ये कुछ ऐसे प्राइस हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 5x की तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पर 5x भी बिटकॉइन का प्राइस 2024 तक हो पाना, आई गेस बहुत ज़्यादा ही कुछ इनकी एक्सपेक्टेशन है। पर अच्छी बात है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन से इसका आधा भी चला जाता है 1.5 लाख, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जो क्रिप्टो क्वांट है, उनके जो CEO उन्होंने यहाँ पे बोली है कि मीम कॉइन के लीगल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के पीछे, क्योंकि मार्केट अभी रेगुलेटेड नहीं है। कल को जब रेगुलेशन आएगी, ये मीम कॉइन के ऊपर वो टाइम पे कुछ इशू हो सकता है, तो अपने पोर्टफोलियो पे उतना ही मीम कॉइन रखिए जिस पे थोड़ा अगर रिस्क कल को हो तो आप लोग उसको यहाँ पे झेल सको। मैं मीम कॉइन के बारे में आज बात भी कर रहा हूँ, पर फिर भी बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो में इतना रखो, ये ना हो कि पूरा पोर्टफोलियो मीम कॉइन से भर दो। कल को अगर कुछ हो गया रेगुलेशन में 1 साल बाद, उस चीज़ का आपको फर्क ना पड़े। इन्हीं की चीज़ में एक और बता रहा हूँ यहाँ पे, इन्होंने एक ट्वीट भी किया, और ट्वीट में इन्होंने ये बोला है कि गोल्ड का जब ETF आया था, उसके बाद गोल्ड के ETF ने उस प्राइस को कभी टच ही नहीं किया, सिर्फ ऊपर जाता रहा। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। एक्चुअली जो गोल्ड का ETF था वो आने के बाद 5% का डिप भी हुआ था, और कुछ टाइम के लिए वो साइडवेज मूवमेंट भी चला था। पर हाँ, 5% का डिप ठीक है जो ETF जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था उसके बाद, और गोल्ड और बिटकॉइन में खैर बहुत अंतर है, बिटकॉइन ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो उस लिहाज से इन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि जहाँ पे बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ है, अगर हम लोग गोल्ड के ETF की बात करते हैं तो उस जगह से नीचे नहीं, 44,000 था वो टाइम पे, उस जगह से नीचे नहीं आने वाला बिटकॉइन का प्राइस। ये वो यहाँ पे समझाने चाह रहे थे। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिस चीज़ के बारे में हमने भी यहाँ पे बात करी है, कि अब नहीं लग रहा उस जगह पे बिटकॉइन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। माइकल सेलर, भाई ऑब्वियस सी बात है, इनका तो बोलना डिजर्व करता है। यहाँ पे इनका बोलना है कि बिटकॉइन जो ETF है ना, वो कंपीट कर रही है यहाँ पे S&P 500 के साथ। S&P 500 US की जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि उनका जो, और बात भी सही है, जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है उनका वॉल्यूम, इनका बोलना है कि ये कंपीट कर रहे हैं यहाँ पे S&P 500 के साथ। बिल्कुल माइकल सेलर आज की डेट में जिस जगह पे हैं और जो उन्होंने प्रूव किया है ना, ये कुछ भी बोले डिजर्व करते हैं इनकी बात बोलना और उस चीज़ को सुनना। ये जो देख रहे हैं ना, ये मीम कॉइन नहीं है, ये मीम कॉइन नहीं है, ये न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक का स्टॉक है जो कि 40% एक दिन में गिरा है। तो भाई इसको कवर करने के पीछे का रीज़न इसीलिए है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो ही एक दिन में इतना नहीं गिरते हैं, मीम कॉइन इतना नहीं गिरते हैं, बैंक के जो स्टॉक है वो भी गिरते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट है गाइस। तो वो प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे कॉक इनू। बहुत टाइम से मैं इसको इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भागे जा रहा है। विफ को तो खैर हम लोगों ने बहुत पीछे कोसों दूर पकड़ लिया था ऑलरेडी। मायरो को हम लोग बहुत टाइम पीछे पकड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रखा है। कोक इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ कवर नहीं कर पाया इसको मैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा पंप हमें देखने को नहीं मिला है। रीज़न सबसे बड़ा ये है इसको कवर करने के पीछे, इसका जो मार्केट कैप है वो कम है, सिर्फ 277 मिलियन की इसकी यहाँ पे मार्केट कैप है। पेपे 2.0 को मैं अभी भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको बाय करने का, पर एक बार ये ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली इस पर सोच सकते हैं। अभी के लिए 5 मीम कॉइन जो मैं सोच रहा हूँ अच्छे नेक्स्ट बुल रन में आपको देके जा सकते हैं, दैट इज पेपे, बॉन्ग, विफ, मायरो और कोक इनू। अब कोक इनू के साथ क्या किया जा सकता है, क्या इसको बाय करना यहाँ पे सही होगा कि नहीं होगा। यार ऑलरेडी ना बहुत ज़्यादा पंप है और Gate.ai के ऊपर इसकी लिस्टिंग का अनाउंस हुआ, उसके बाद इसके प्राइस में और पंप हमें देखने को मिला। थोड़ा अगर ये क्रैश में जाता हुआ देखने को मिलता है ना तो इसको ले सकते हो। एक तो 100% की सप्लाई है, मार्केट कैप कम है, एक्सचेंजेस के ऊपर भी ना ज़्यादा है नहीं अभी। KuCoin के ऊपर है, बिटगेट के ऊपर है, HTX के ऊपर है, CoinEx के ऊपर है, Gate.ai के ऊपर है। तो आई होप इनमें से बिटगेट के ऊपर भी है, तो इनमें से आई होप किसी ना किसी एक्सचेंज पे आपके पास अकाउंट होगा।
देखो अगर बाय करना है ना तो 100 में से ना 10% अभी बाय कर सकते हो, यहाँ पे 90% बचा के रखो, क्योंकि अगर क्रैश होगा ना, गंदा वाला एक बार क्रैश होगा यहाँ पे, वो टाइम पे बाय करेंगे ना तो बहुत अच्छा आने वाले टाइम में रिटर्न देके जाएगा। 10x का पंप हुआ है, आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न उसके बाद भी हमें देके जा सकता है। तो अगर आप देखो ये बिलियन में भी पहुंच जाता है, 2 बिलियन भी इसकी मार्केट कैप अगर हो जाए जितनी अभी बाकी मीम कॉइन्स की चल रही है, तो भी करंट प्राइस से 10x हमें दे जाएगा, तो लेके आप रख सकते हो इसे। पर अगर एक क्रैश देखने को मिलता है यहाँ पे और 0.3 के सीरीज में देखने को मिलता है ना यहाँ पे, तो एक अच्छी बाइंग वहाँ पे हो सकती है। बाइक तब भी पूरा मत करना, पार्ट्स में करना। जब भी मैं बाइंग करने का इसको प्लान करूँगा, ऑलरेडी मैंने बाई किया, वो 20% बाई किया था, जहाँ पे बाई किया उसके नीचे कभी आया नहीं यहाँ पे। पर अगर अब नीचे देखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नज़र अपनी बना के रखिएगा आप यहाँ पे कोकिनो के ऊपर आने वाले कॉकिनो कॉक। तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि अच्छा आप लोगों को पंप ये देके जाएगा। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं यहाँ पे मार्केट में। आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो हम लोगों ने बात करी है यहाँ पे आज की डेट में, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिन्होंने सालों बेवकूफ़ बनाए रखा, हमें ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।